हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो पदार्थों को पृथक करने की इसमें हम अलग अलग तरीके समझेंगे कि सब्सटेंस जो कि दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए होते हैं, जो मिक्स होते हैं एक दूसरे में, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द मैटर। मैटर क्या है? तो अगर मैं सिंपल सी टर्म में अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैटर हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है और इवन जो दिखाई नहीं भी दे रही है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, वो सब क्या है? मैटर है। आपके पास जो भी चीज़ है, एनीथिंग, हर वो चीज़ जो आपके पास मौजूद है, आपको नज़र आ रही है, दूर दूर तक जो आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? मैटर है। ठीक है। एयर भी मैटर है, स्टोन भी मैटर है, फैंस, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है या आपको जो दिखाई भी नहीं दे रही, जैसे एयर दिखाई नहीं देती है लेकिन वो भी मैटर है। तो बेसिकली आपके चारों तरफ मौजूद हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। ठीक है। तो मैटर की बेसिकली डेफिनेशन जो दी हुई है वो ये दी हुई है आपके पास कि एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ मास इज टर्म्ड इज एज मैटर। तो हर वो चीज़ जो कि स्पेस घेरती है, जो स्थान घेरती है, मतलब जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अगर लेटा हुआ हूँ तो मैंने क्या कर लिया? उतनी जगह घेर ली, उतना स्पेस कवर कर लिया। कोई मान लो चेयर है तो वो जितनी जगह पर उस चेयर को हमने रखा है, जितनी जगह उस चेयर ने कवर की है, ठीक है। मान लो आपके पास बुक है तो बुक आपकी क्या करेगी? जितनी बड़ी आपकी बुक है उतना वो एरिया कवर करेगी, मतलब वो उतना स्पेस क्या करेगी? कवर करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। और हर वो चीज़ जो मास जो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है, लेकिन साथ में उसमें क्या होता है? उसमें मास भी होता है। मास का मतलब भार, द्रव्यमान। कोई भी आप चीज़ ले लो, इवन एयर का भी, खुद का भी, एयर का भी क्या होता है? मास होता है। ठीक है, उसका भी भार होता है। तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, एवरी थिंग्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नॉन एज द मैटर, उसको मैटर के नाम से जाना जाता है। स्थान घेरे और उसमें क्या हो? मास हो, वो क्या है? मैटर है। मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप, प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर। तो मैटर को ब्रॉडली बहुत बड़े वे में अगर हम बात करना चाहें तो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ दैट द प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड इज़ द इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में आप क्या कर सकते हो, या मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हो मैटर को ब्रॉडली। इन नेचुरल वे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर। अगर हम बात करें सामान्यतः प्राकृतिक तौर पर हमें जो सब्सटेंस मिलते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल एयर है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है, जैसे कि उसमें हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है, स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो नेचुरली मोस्टली जो चीज़ें होती है वो मिक्सचर ही होती है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड द डस्ट पार्टिकल्स। मिल्क इज़ द मिक्सचर ऑफ द वाटर, क्रीम एंड अदर सब्सटेंस। However, a large number of substance in the nature need some kind of purification। तो क्योंकि नेचुरली जो हमें सब्सटेंस मिलते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं या इम्प्योर होते हैं। तो उनको प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्योरीफिकेशन करना पड़ता है, या उनको अगर हमें साफ़ करना हो, उनमें सब्सटेंस को अलग अलग करना हो, जैसे कि मेरे को हवा में से ऑक्सीजन निकालनी हो या ऑक्सीजन को सेपरेट करना हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसका प्योरीफिकेशन करूँगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं आप प्योरीफिकेशन हर चीज़ पे ही कीजिए जो नेचुरली आपको मिलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें मिलती है जिसको आपको प्योरीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्योरीफिकेशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। When we say a substance is pure, it's mean that its substance is made up only one type of constituent particles। अब मैं बात करता हूँ कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर है, तो वो कैसे है? प्योर का मतलब, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गोल्ड, या आप सिल्वर समझ सकते हो, चांदी। ठीक है। तो ये क्या है? प्योर है जब तक आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं है। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ ओनली प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो वो गोल्ड प्योर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है, गोल्ड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आगे मैं आपको समझाऊंगा उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं। तो गोल्ड है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो गोल्ड के वो सारे के सारे पार्टिकल सेम है। उस कहीं से भी हम कोई भी गोल्ड का टुकड़ा लेके आ जाए, पीस लेके आ जाए, सभी के जो पार्टिकल होंगे,
चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, कहीं का भी गोल्ड हो, उनके जो पार्टिकल होंगे, अगर प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसके पार्टिकल जो होंगे तो वो सभी के सेम होंगे। सेम का मतलब वो पार्टिकल सेम इन साइज होंगे, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस एंड द वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इस चैप्टर में हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, उन मेथड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। इस सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो अब ये जो पार्टिकल आ गए ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं आपके सब्सटेंस, हर मैटर, हर चीज़, सबसे छोटी जो चीज़ से मिलकर बनता है वो एटम होता है। कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, इवन हम भी एटम से ही मिलकर बने हुए हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, या मैटर किससे मिलकर बना होता है, कोई आपसे पूछ ले, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज़ नॉन एज द एटम। एटम क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम छोटा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी मैटर को बनाते हैं। बाकी इसके बारे में आप अच्छे से एटम को फर्दरली हम धीरे धीरे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहोगे, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा एटम क्या होता है। तो आप देख लो, हर जो चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस में एक ही जैसे एटम है, सारे के सारे एटम सेम ही हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस। और मान लो एक सब्सटेंस में दो या दो से ज़्यादा टाइप के आपको एटम्स मिल रहे हैं, तो दैट इज़ द इम्प्योर सब्सटेंस। तो ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि एक जैसे एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पर, मॉलिक्यूल क्या है, तो एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। द ग्रुप ऑफ द एटम्स इज नॉन एज द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं आपके एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं आपके कंपाउंड, और कंपाउंड मिलकर आपके बनाते हैं मिक्सर। तो अगर कोई सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ एटम या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो दैट्स नॉन एज द प्योर सब्सटेंस। तो उसको प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज़ आइदर एलिमेंट। एक प्योर सब्सटेंस एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके दिखा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आप बोल सकते हो। ठीक है। ऑक्सीजन भी एक प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जब तक इनमें कुछ मिला नहीं दिया है तब तक ये क्या है, सब एलिमेंट ही है। तो टोटल 118 एलिमेंट ऐसे। प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको आप सेपरेट करके कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस नहीं बना सकते बाय द फिजिकली और मैकेनिकली मीन्स। तो अब बात करता हूँ मैं, गोल्ड है तो मैं गोल्ड को सेपरेट करके क्या बना सकता हूँ, गोल्ड तो गोल्ड है, उसको मैं सेपरेट कर ही नहीं सकता। चाहे मैं कोई भी तरीका यूज कर लूँ, चाहे मैं केमिकली कर लूँ, चाहे फिजिकली कर लूँ। तो प्योर सब्सटेंस को आप कभी भी सेपरेट कर उनसे कोई नया दो या दो से ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं बना सकते हो। सेपरेट कर मिक्स करके तो बना सकते हो। बाय द फिजिकल और मैकेनिकल इज़ होमोजीनस, इट इज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू द वोल सैम्पल। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस मतलब एक समान, यूनिफॉर्म। इन सभी के एटम क्या होते हैं, सभी के एटम एक जैसे होते हैं, सभी के मॉलिक्यूल एक समान होते हैं। हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, इनका एक निश्चित क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब इनकी अगर हम रासायनिक संरचना देखें, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें, केमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो सभी की क्या होगी, एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। मान लो गोल्ड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर है जो नहीं करती हो। ठीक है। ऐसा होता नहीं है, वैसे करते दोनों ही हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो इन सब का कुछ ना कुछ केमिकल डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है। मतलब इनका कुछ ना कुछ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी संरचना, डेफिनेट कोई ना कोई इनकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है।
हैज़ डेफिनेट प्रोपोर्शन लाइक द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी को कुछ प्रॉपर्टी भी होती है जो कि क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ वन काइंड फ्रॉम ऑन एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइंड टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। तो एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की या एलिमेंट की। प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल लिखे हुए, ऑल एलिमेंट्स सच एज द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर द प्योर सब्सटेंस। ऑल केमिकल कंपाउंड एज द वाटर, सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा आर द प्योर सब्सटेंस। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।